हम जो कुछ भी करते हैं मां अपने बल से नहीं करते, अपने प्रभु के बल से करते हैं। यहां पर मैया ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। और अंत में कहा कि आपके प्रभु रघुनाथ जी आप पर बड़ी कृपा करें हनुमान जी, मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। है? यहां एक निवेदन समझिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा आचरण ऐसा हो जाए कि हमारा श्रेष्ठ हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, यह श्रेष्ठ आचरण का परिणाम है। मां ने आशीर्वाद दिया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। मां ने कहा ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के। मां ने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी खूब आनंद मनाए और बोले मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने मीठे मीठे फल है, खा लूं? मां ने कहा बेटे रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहां। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही। अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखने का समय आया है, कितना बल मेरे में आया है पता तो चले। यदि आप प्रसन्न हो तो आज्ञा दीजिए। मां ने अनुमति दी, कहा पहले हृदय में बैठे रघुनाथ जी को भोग लगा लेना, फिर भोजन करना, फल पाना। हनुमान जी बोले ठीक है मां। हनुमान जी गए, पहले छक करके पेट भर के भोजन किए, फल पाए। गोस्वामी जी कहते हैं चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए इसी तरु तो रहे लागा। पहले पेट भर के खाएं, उसके बाद वृक्षों को तोड़ तोड़ के चलाना शुरू किए। जैसे तोड़ के फेंके, रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए, मारने के लिए। हनुमान जी आराम से बैठ गए। 15 रखवाले को इधर दबोचा, 15 को इधर पकड़ा। और जानते हैं माटी में रगड़ के नीचे हनुमान जी लगे उनकी फेशियल करने वहीं पर। वो स्वामी जी कहते हैं रक्षक मर्द मर्द मही डाले। मर्द मर्द मही डाले का मतलब पकड़ के राक्षसों को नीचे माटी में रगड़ के हनुमान जी सीताराम 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 ऐसा रगड़ाई शुरू किए। 3 बार तो रगड़ते थे, जैसे 3 बार रगड़े मरे, फिर पकड़े, फिर रगड़े मरे। अंत में 10-12 बचे तो आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर पकड़ा। अभी केवल 1 बार रगड़े थे। सीताराम तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं, हम लास्ट हैं। मतलब सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में हनुमान रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले फीलिंग के साथ बताएंगे। 1 बार तो रगड़ी दिए हो आप। हनुमान जी बोले जाओ बताओ। गए, सब लंगड़ाते लुंगड़ाते पहुंचे रावण के पास। रावण बोला तुम लोग की ये दशा कैसे हो गई? बोले पहले हम जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। तो क्या हुआ? बोले तो क्या हुआ नहीं, तेही अशोक वाटिका उजाड़ी, उजाड़ दिया। जितना मेंटेनेंस में खर्चा किया था अपने आज तक, एक ही दिन में बराबर कर दहलसू। तुम क्या कर रहे थे? बोला हम लोग, हमसे पहले वाले रक्षक मर्द महिला मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा। रावण बोला तुम कैसे बच गए? बोले लास्ट बोल दिए थे, 1 बार हमको भी रगड़ा, तब तक हम बोल दिए लास्ट है, छोड़ दिया। अच्छा। रावण ने भट्टों को बुलाकर कहा तुम लोग जाओ। भट्ट हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए। आते गए, एक विशाल वृक्ष लेके बैठे हैं, आते गए, हनुमान जी लपेटते गए। जैसे कोई बैडमिंटन से वो क्या कहल जाता है हो, हाँ कॉक, हम लोग चिड़िया बोलते थे उसको, हाँ। देसी भाषा कॉक। बैडमिंटन में कॉक होता है ना, तो जैसे बैडमिंटन से कॉक को मारा जाता है। हनुमान जी वृक्ष लेके बैठे थे, जैसे भट्ट आवे गए, भटाभट हनुमान जी सीताराम सबको मार दिए। 4-5 छटक के पहुंचे रावण के पास। रावण बोला क्या हुआ? सब मर गए। मर गए?
सबको रगड़ के मार दिया। नहीं सरकार, इस बार झाड़ू लगा के मारा है सबको। सामने से गए, लपेट लपेट के मार दिया। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जानते हो सामने से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले 25 लोग पीछे से भी गए थे सरकार। क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। क्यों? भट्ट बोले पीछे से जो गया उसको पूंछ में लपेटा पहले, अब पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है कि सब पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चले गए हैं, और ऊपर जाकर सैटेलाइट बन के सब घूम रहे हैं बाहर, ऊपर है, नीचे कौनों नहीं गिरा, सबको मार दिया। अच्छा, तब तक रावण का एक बेटा आया इंद्रजीत। बोला पिता, इंद्रजीत नहीं हो, क्या नाम था? अक्षय कुमार। आपको बताऊं, अंगद जी बोले थे मैं जाऊंगा लेकिन आ नहीं पाऊंगा। जानते हैं क्यों? अक्षय कुमार और अंगद एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों में शत्रुता हो गई थी। अक्षय कुमार जानते थे जहां लंका गया वहां, अगर अंगद जानते थे जहां लंका गया वहां अक्षय कुमारवा यदि भेटा गया तो हमको मार डालेगा। इसीलिए बोले चला तो जाऊंगा, रिटर्न की गारंटी नहीं ले रहा हूं। हनुमान जी जब लंका जाने को तैयार भय ना, तो अंगद जी अपन स्पेशल रिक्वेस्ट दिए हनुमान जी को कि हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमार यदि दिखाई पड़े तो उसको चहेट के मारिएगा, उसको दौड़ा के मारिएगा, बिना मारे आइएगा मत। अक्षय कुमार चला सुभटों की सेना लेकर। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, गोस्वामी जी कहते हैं आवत देख बिटप गही तरजा। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठा लिए और पूरा का पूरा वृक्ष लेकर अक्षय कुमार के रथ पर श्री हनुमान जी महाराज दे मारे। जय श्री राम। जैसे वृक्ष उसके ऊपर गिरा हो, चटनी बन के समाप्त हो गया। अब दर्शन करिए, उसके साथ सुभट आए थे। हनुमान जी सुभटों को क्या किए? कछु मारे सी, कछु मर्द सी, कछु मिलिए सी धरे हो। हनुमान जी कुछ को उठाकर मारे, कछु मारे सी, कुछ को पकड़ के मिट्टी में रगड़े, कछु मर्द सी, कछु मिलिए सी धरी धूल। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना, इधर उधर से छटके 2-3। जाके रावण से बोले प्रभु आपके बेटे को मार दिया। बोला रगड़ के मारा? नहीं। झाड़ू लगाया? नहीं। हर बार स्टाइल बदल के मारता है प्रभु। पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया वो। और आपको बतावे कपी नहीं आया है प्रभु, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या है? बोले बहुत मारता है सरकार। मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा, मेघनाथ को बुलाया रावण, कहा तुम जाओ। मेघनाथ ने सुभटों को बुला के पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा था? बोले युवराज वो अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष उसके ऊपर चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन आप भ्रम में न रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है वो। आपके लिए दूसरा कोई प्लानिंग किया हो? मेघनाथ बोला डरवा रहे हो? बोला डरवा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं। रावण बोला सुनो तुम मारना मत उसको, क्योंकि रावण जानता है मारने जाएगा खुद मर जाएगा। कहा मार सुजन सुत बांधे सुताही, बांध करके लाओ, मैं भी तो देखूं कहां का कपी आया है। मेघनाथ महाभटों को लेकर गया। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाकर मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। परंतु ये कहिए मेघनाथ पहले ही रथ से कूद के ऊपर भाग लिया, उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। जब मेघनाथ माया करके ऊपर चला गया तो उसके साथ वाले जितने महाभट थे सब चिल्लाने लगे, बताओ हम लोग को इसके सामने छोड़ के ऊपर भाग गया, इस कपी के आगे हम लोग को फंसा के ऊपर चला गया, अब हमारे साथ क्या होगा? हनुमान जी बोले कुछ नहीं होगा, यहीं खड़े रहो तुम लोग। कितने दिन से नहीं नहाए हो? हनुमान जी महाभटों से पूछे, राक्षसों से, कितने दिन से नहीं नहाए हो? आज सबको सफाई अभियान में लूंगा मैं। हनुमान जी अपने शरीर का जितना रोम है सबको सुई के समान नुकीला कर लिए। जब हनुमान जी का शरीर का रोम
सुई के समान नुकीला देखे तो सारे महाभट इधर उधर भागने लगे। हनुमान जी गही गही मने दौड़ दौड़ के पकड़ के रहे महाभट के संगा, रहे महाभट हनुमान के जी संगा, कही कही कपि मर दहिनि दयन, कही कही कपि मर दहिनि दयन। हनुमान जी पकड़ के रगड़ना शुरू किए। काले काले राक्षस रगड़ाई के बाद गोरे होने लगे। चिल्लाते युवराज रगड़ के मार रहा है, नीचे आइए। रगड़ के पूरा शरीर छील दिया इसने। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े और एक मुष्टिका मेघनाथ के सर पर मारे। जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में बेहोश हो गया। मूर्छा खुली तो ध्यान आया, बाबूजी अब पता चला क्यों कहे थे मारना मत। एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा। ब्रह्मास्त्र चला दो इसके ऊपर। निकाला ब्रह्मास्त्र, चला दिया मेघनाथ ने। परंतु आपको बताऊं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहां ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को लगा नहीं। ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। जैसे ब्रह्मास्त्र हनुमान जी देखे, मूर्छित होने का नाटक करके राक्षसों के ऊपर ही गिर गए। दबा के 20 राक्षस को मार डाले। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित मत होइएगा, हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से एक बार समझिए। अभी ये बेहोश है, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो। हम उठाने के लिए गए इसके पास और कहीं उसी समय होश में आ गया तो फिर तो जो सामने मिलेगा उसी को पकड़ेगा और सामने रहेंगे हम। आप तो वहां खड़े हैं, एक बार तो पहले ही रगड़ चुका है हम लोगों को। पूरा शरीर हम लोग का परपरा रहा है। छिल जाए ना, देखिए टूट जाए तो उतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब छिल जाए तो इतना भभाता है हो। यहां राक्षसों का पूरा शरीर हनुमान जी छील दिए हैं। राक्षस बोले आपको तो रगड़ा नहीं है, हम लोग को रगड़ा है। पूछिए रगड़ाई के बाद कितना कैसा फील होता है, हम बताएंगे आप। इसलिए युवराज जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा। नाग पास बांधे सी तब राक्षस सब उठा करके लेके जाने लगे हनुमान जी को। 5 मिनट बाद आप बताओ हनुमान जी बेहोश हैं? कहिए नहीं। हनुमान जी भी आनंद ले रहे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की है। 5 मिनट बाद हनुमान जी अपन आंख धीरे से खोले। जैसे हनुमान जी देखे, सिर के पास जो राक्षस था देखा, हनुमान जी जग गए। हनुमान जी को देखते रोने लगा, फूंका फोर फोर के रोने लगा। बोला हनुमान बोले चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये बोलो हमको तुम उठा लिए हो। मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे, हम उठा नहीं रहे थे। मेघनाथ हमसे उठवाया है, जबरदस्ती उठवाया, हम उठा नहीं रहे थे आपको। हनुमान जी कुछ बोले नहीं, केवल देख रहे हैं। राक्षस बोला रगड़ेंगे नहीं ना? अब तक पूरा शरीर परपरा रहा है हम लोग का, रगड़िएगा मत हनुमान जी। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज हम जो नहीं जानते वो भी बोल देंगे। हम कह देंगे रावण मुर्दाबाद, लेकिन आप रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर से बोलो राम सिया राम जय जय राम। 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 सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं जोर जोर से राम सिया गाने लगे। मेघनाथ सुना हमारे सिपाही हमारे शत्रु का जय जयकार कर रहे हैं, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो?
राक्षस बोले रे चुप हो जो, जागल बा, चुप चुप। बोले तुमको पता नहीं है, जगा हुआ है, बेहोश नहीं है, टर्म कंडीशन रखा है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा। तुमको तो रगड़ा है नहीं, तुमको क्या पता चलेगा कैसन लगा था अभी। तुम भी गाओ, नहीं तो बोला है रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका जो नहीं गाएगा। हम लोग गा रहे हैं राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस सीताराम कीर्तन करते हनुमान जी को ले गए। रावण हनुमान जी को देखा, क्रोध में आ गया। हनुमान जी रावण में बड़ी वार्ता भाई। हनुमान जी बोले देखो रावण, भगवान प्रणत पाल हैं, इतना कुछ होने के बाद भी शरण में जाओगे तो क्षमा कर देंगे। मैं मां कहता हूं सीता जी को लेकर वापस चलो। रावण बोला गुरु मत बनो मेरा, तुम प्रवचन मत सुनाओ, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। बोला अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं। सिपाहियों को आदेश दिया रावण ने, प्राण ले लो इसका। तब तक विभीषण जी आकर बोले दूत को मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जा सकती, कुछ और सोचिए। अब रावण सोचने लगा इसको कौन सी सजा दी जाए। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। सोचे कहीं रावण को अपनी बहन सुकनखवा की याद ना आ जाए। उसका नाक कान कटा था, मेरा नाक कान काटने का आदेश दे देगा तो क्या होगा। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ हाथ में लिए रावण को देखने लगे। देखते थे जैसे रावण हनुमान जी की ओर देखे, हनुमान जी लगे पूंछ को प्रणाम करने। रावण देखा 3-4 बार, बोला अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। अब हनुमान जी और दबाव में, कहीं पुछवा काटे का आदेश न दे दियो। हनुमान जी सरस्वती जी से बोले मैया आप आई, इसकी मति पलटो। तब तक रावण ने कह दिया आग लगा दो इसके पूंछ में। जैसे रावण ने कहा, हनुमान जी मन में बोले थैंक यू सरस्वती मैया। अभी रावण पूंछ में नहीं अपनी लंका में आग लगाएगा। हनुमान जी पूंछ लंबा करना प्रारंभ किए, पूरी लंका में घुमाया गया। इतनी लंबी पूंछ कर दिए, पूरी लंका का कपड़ा, घी, तेल सब समाप्त हो गया। जिस घर के सामने हनुमान जी जाते थे, राक्षस घर के भीतर जाते थे, वहां से कपड़ा लेके आते थे। हनुमान जी से कहते थे देखो 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 ये कपड़ा और हमारा दरवाजा, घर है हमारा, घर से लेकर आया हूं ये कपड़ा, तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा, इसमें आग लगेगी। हनुमान जी बोले दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ हमको। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है ना, एक बार आग लगने दो, उसके घर में प्रसादी बांटने उतरूंगा मैं। पूरे नगर में घुमा के हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिए। सब हनुमान जी कूद कर एक शिखर पर चढ़े और विराट रूप धारण कर लिए। हवाएं बहने लगी और हनुमान जी एक छत से दूसरे छत पर कूदने लगे। उलटी पलटी लंका सब। विभीषण जी के घर पर नहीं कूदे क्योंकि विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे, न घी दिए, न कपड़ा, न तेल। हनुमान जी बोले जब चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिहल जाओ इनके। पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूदकर हनुमान जी ने अग्नि को शांत किया और मैया को समझाकर चूना मणि लेकर भगवान के पास आए और प्रभु को हनुमान जी ने मां की पूरी सूचना दे दी। प्रभु ने हृदय से लगाया। राम जी पूछे ये बताइए हनुमान जी, आपने लंका कैसे जला दी समुद्र पार करके? हनुमान जी बोले मैंने नहीं जलाई प्रभु। राम जी बोले किसने जलाई? हनुमान जी बोले करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राघव और मेरा नाम हो रा। अब हम बोले
पानी उन्हीं दे दी हल जाओ नहीं तो करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्रीमान जी कहे प्रभु जो कुछ भी हुआ वो आपके प्रताप से हुआ, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यहां पर हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है और सभी कपियों के साथ प्रभु समुद्र के किनारे पहुंचे। आगे के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति की कथा है। विभीषण जी, आपको बीच में एक दिन मैंने प्रसंग सुनाया था कैसे रावण ने विभीषण जी को लात से मारा। विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ भगवान की शरण में आए और प्रभु ने आने के साथ विभीषण जी का राज्याभिषेक करके समुद्र के जल से उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र नारायण आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, आप मेरी मानिए तो प्रार्थना करिए मार्ग के लिए। राम जी प्रार्थना में बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने अपने 2 गुप्तचरों को छोड़ा था, सुक और सारण, पकड़े गए दोनों। लक्ष्मण जी ने चिट्ठी दे करके भेजा लंका वापस। रावण ने जाते प्रश्न किया कितनी बड़ी सेना है। सुख सारण बोले सेना का छोड़िए, सेनापति बता रहा हूं पहले। वहां 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? 18 पद्म। कितने पद्म समझते हैं? पद्म पद्म समझते हो बाबू? नहीं। आप में से कोई पद्म जानत है? पद्म एक्चुअली हमारे जमाने की न पढ़ाई है वो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 1 पदम। ये 1 पदम हुआ। सुख सारण रावण से बोले 18 पद्म खाली सेनापति हैं वहां। अब एक सेनापति के नीचे 1100 बानर सिपाही। अब आप गुणा लगाइए कितनी बड़ी सेना थी। यदि सही में उतने बानर हो जाएं तो पूरी धरती पर बानरे बानर दिखाई पड़ेंगे। क्या इतने थे? भगवान जाने। मुझे तो लगता है कि सुख सारण ने सोचा कि ऐसा बता दो रावण को कि उसका दिमागे फटी जाए, तो बोल दिए 18 पद्म सेनापति हैं। रावण बोला वीर योद्धा कौन है उसमें? बोले वीर का पता नहीं चला, सबसे कमजोर का पता चला। जो वो कैसे? तो एक बानर एकदम किनारे अलग निकाल के रखा गया था, एकदम अलग दीनहीन दशा में। वो सबसे कमजोर बानर था वहां का सिपाही। रावण बोला कौन था वो? बोले जो लंका में आग लगा कर गया है। जो यहां आग लगाने आया था वहां का सबका सबसे छोटका बानर है वो, उसकी गिनती नहीं है। ये तो कहिए राम जी ने सबको बांध के रखा है, छोड़ा नहीं है, नहीं तो अब तक सब पहुंच गए होते यहीं पर। सुख सारण ने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारकर भेजा। इधर मार्ग मांगते 3 दिन बीत गए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। भगवान निकाले बाण समुद्र का जल सोखने के लिए, जैसे चढ़ाए समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहि माम रक्षा करिए मेरी प्रभु। यहां समुद्र कहते हैं प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरनी। हम 5 जड़ हैं। हम सोचते नहीं है क्या करना है। आपने हमारे लिए जो नियम बनाए हैं हम उसी के अनुसार चलते हैं, लेकिन आपने एक मर्यादा बनाई है प्रभु। इन 5 के साथ यदि व्यवहार करना है तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने पीटना नहीं है, ताड़ना का एक अर्थ यहां पर देखना है। हम लोग कहते हैं गांव में, कहो कहे ताड़ रहे हो,
कहते हैं ना, ताड़ना मने देखना। समुद्र कहते प्रभु 5 तत्व के साथ यदि व्यवहार करना पड़े तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। जल चौथे नंबर पर है, गगन समीर अनल जल, और चौथे नंबर पर ढोल गंवार शूद्र पशु है। समुद्र कहते हैं पानी के साथ यदि व्यवहार करना है तो पशु को देखना चाहिए। कैसे? जैसे पशु को बांध के रखा जाता है, आपको प्रभु मुझे भी बांधना पड़ेगा, सेतु बंधन करना पड़ेगा। आपकी सेना में 2 बानर हैं नल नील, जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी वचन देता हूं अपनी लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से कोई रामेश्वरम गया हुआ है? जो रामेश्वरम गए होंगे वो देखे होंगे, भगवान के मंदिर के सामने जहां समुद्र में स्नान करते हैं, वहां समुद्र में लहरें नहीं हैं। आज भी समुद्र वहां शांत बने हुए हैं, अब तक अपने वचन का निर्वाह कर रहे हैं। आज भी भगवान ने कहा बाण का क्या करूं, क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर मर जाएंगे। भगवान ने छोड़ा, निशाचर समाप्त भय। समुद्र नारायण निज भवन गवन्यो सिंधु से रघुपति रामक भायम, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। कहि सकल आस भरोसा गावै, सुनहि संतत सठ मना। कहि सकल आस भरोसा गावै, सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। कपियों के सहयोग से समुद्र के ऊपर सेतु बंधन का निर्माण हुआ है। समुद्र के किनारे भगवान श्री राम ने भगवान शंकर के लिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। राम जी कहते हैं जो भी मनुष्य रामेश्वरम भगवान का दर्शन कर लेगा, वो शरीर छोड़ने के बाद सीधे मेरे लोक जाएगा। जो भी मनुष्य गंगा जल लाकर इन पर अर्पित करेगा, उसको भगवान शंकर साजुज्य मुक्ति प्रदान करेंगे। जो राम भगवान शंकर की रामेश्वरम जी की छल छोड़ करके सेवा करेगा, एक दिन भगवान रामेश्वरम उस जीव को मेरी भक्ति प्रदान कर देंगे। सेतु बंधन के लिए राम जी कहते हैं जो इस सेतु बंधन का दर्शन करेगा, वो बिना श्रम भवसागर को पार कर जाएगा। ये सेतु बंधन और रामेश्वरम भगवान की महिमा राम जी ने बताई। कपियों की सेना लेकर भगवान लंका में सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे हैं। अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया है समझाने के लिए, लेकिन समझता वो है जो समझना चाहता है। जो पहले से समझ के बैठा है कि हमको समझना नहीं है, उसको कोई नहीं समझा सकता। अंगद आए, युद्ध प्रारंभ हुआ। उत्तरकांड में भगवान शंकर कहते हैं निश्चर की सलराय बरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर आए। हनुमान जी लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी। फिर राम जी के कहने पर लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। रावण सबको मुक्त कराने के बाद अंत में स्वयं युद्ध करने आया। ये भी प्रसंग एक दिन बीच में मैंने आपसे निवेदन किया। कई दिनों तक भगवान के साथ युद्ध चला। अंत में विभीषण जी ने कहा प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब तक रघुनाथ जी 30 बाण चलाते थे, 10 बाण सिर के लिए, अब 20 बाण भुजाओं के लिए। अब भगवान 31 बाण निकाले एक साथ।
और धनुष परख कर जैसे भगवान ने खींच करके छोड़ा, 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रब भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। बाण लगते रावण चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के भी मुख से राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को भेजकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया कराई है, श्राद्ध कर्म भया। फिर जैसा आज बैठते बैठते मैंने आपसे कहा, लक्ष्मण जी सुग्रीव जी ने जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक किया है। राजा बनने के बाद विभीषण जी सीता मैया को लेकर आए हैं। ये सीता जी असली है कि नकली? असली सीता जी को अग्नि से बाहर निकालने के लिए भगवान ने यहां झूठी अग्नि परीक्षण की रचना की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता जी अग्नि से भगवान के पास चली आई और इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई है। युद्ध में जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण लुटा दिया आकाश से। जितने बानर थे लूट लूट के पहनने लगे, परंतु बानर बानर हो, नीचे का ऊपर पहन लिए, ऊपर वाला नीचे पहन लिए। सब उल्टा पुल्टा कपड़ा गहना पहन पहन के अपने जाने में खूब सुंदर सुंदर सज के सारे बानर भगवान के सामने आके पूछ रहे हैं, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु आज? रघुनाथ जी देख के गदगद हो गए। बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो देख लेते तो आपकी सुंदरता पर वो बेहोश हो जाते। भगवान बोले जाइए, निर्भय रहिएगा, किसी से मत डरिएगा। इसके बाद मुख्य सेनापति जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील गौ गवाक्ष द्विविध महेंद्र सठ निसठ, इनके साथ विभीषण जी और मैया भैया को लेकर भगवान पुष्पक विमान में बैठे। जय घोष हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलता